Good morning, student. Yesterday we done up to question 3, chapter 10, straight line for 11th class. Today we start from question number 4. In this question, what we have given that we have to find the coordinate of a point on x-axis which is equidistant from these 2 points. Means हमें मान लिया कि P कोई पॉइंट है, P पॉइंट let 3x below be a point which is equidistant from A and B. So हमें क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑन x-axis. अब x-axis पे हमें ये पॉइंट निकालना है, ठीक है? तो आप देखो कैसे करेंगे हम इसको. Px0 be a point which is equidistant from x-axis. तो आप क्या लगाओगे? AP किसके इक्वल होगा? AP किसके इक्वल होगा? BP के इक्वल. AP किसके इक्वल होगा? BP के इक्वल. क्योंकि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो P इक्वल टू PB. अब P किसके इक्वल होगा? AB डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू BP कैसे निकालेंगे? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. तो ये कैसे निकलेगा? देखो आगे इसमें लगा दो ये माइनस 3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36. और इधर कितना आएगा आपके पास? x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर 60. इसलिए माइनस b होल स्क्वायर लगा हमने. अब देखो क्या बन गया आपके पास? x स्क्वायर प्लस माइनस 14x और ये कितने बचे? 9 6 15 15 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8. ये कितना हो गया? 85. और इधर कितना बच गया आपके पास? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग दो साइड करेंगे. स्क्वायरिंग दो साइड करेंगे. देखो क्या आएगा? स्क्वायर माइनस 14x प्लस 55 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. इसका क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ. ये कैंसिल हो गया. देखो स्थिति. तो ये x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 55 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा. अब x को एक तरफ कर लो. 14x 6x इक्वल टू 25 माइनस 85. और 14x में से 6x माइनस करेंगे माइनस 8x इक्वल 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 2 गया 6 माइनस के 60 आएंगे माइनस 60 माइनस से माइनस कैंसिल. x कितना आ गया? 60/8. देखो ये 2 के टेबल पे 30 पे, ये 4 पे, फिर ये 15 पे, फिर ये 2 पे. यानी x की वैल्यू कितनी है? 15/2. यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर क्या आ गए? 15/2, 0. ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. आंसर मैच कर लेक्चर स्टेप पर 11 10.15/2, 0. ठीक है. अब हम फिर क्वेश्चन करते हैं इसका. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P. अब हमें एक लाइन दी है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है P क्यों? तो उसके P दी है, सॉरी यहाँ पे P है.
P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या दिए हैं हमें 0, -4 और D के क्या दिए हैं हमें 8, 0, 8, 0। ठीक है, और वो कहाँ से पास करती है? इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करती है और ओरिजिन से भी पास करती है। यानी कि ये लाइन है, इनके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट हो गया इनका, वो अभी निकाल लेंगे हम। और ओरिजिन से भी पास करती है ये ओरिजिन हो गया, यानी कि 0, 0 से भी ये पास करती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। मिड पॉइंट ऑफ PE बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 plus x2 by midpoint formula, by midpoint formula। हम midpoint formula कैसे लगाएंगे? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 मीन्स 8 by 2 कितना होगा 4, ये कितना होगा -2, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, -2। अब हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करती है। ये भी आपको बताया मैंने, ये मान लिया C हो गया, ये ओरिजिन हो गया O, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0। आप देखो, तो आपको अभी बताया था मैंने कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं जब हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप of line which is passing through origin 0, 0 and 4, -4। तो कैसे निकालेंगे उसका स्लोप? है मान लिया मैंने y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब y2 कितना है मेरे पास -2 और y1 कितना है 0 और x2 कितना है 4 और ये कितना है 0। तो स्लोप कितना है -2/4 कितना आया, यानी ये -1/2। तो स्लोप कितना होगा उस लाइन का? -1/2। ये उस लाइन का स्लोप निकाल लिया हमने जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की जो लाइन के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास करती है। उस लाइन का स्लोप कितना आया? -1/2। आंसर मैच करते हैं, इसका कितना है पीछे? आंसर भी -1/2 है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, यहाँ पे बिना उसके यूज करे हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे पहले। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल क्या है देखो, ABC ट्रायंगल बना लिया हमने। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 4, B के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5 और ये क्या है -1, -1। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब हम इन तीनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे, तीनों लाइनों का। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AC। इसको मैंने मान लिया M1, इसको मान लिया M2, इसको मान लिया M2। अब देखो स्लोप AB का कैसे निकालेंगे, ये है x1 y1 x2 y2 मींस y2 - y1 मींस 5 -4 अपॉन 3 -4 कितना आ गए 1/-1 कितना है -1। अब M2 का निकाल लेंगे। M2 कौन सा है, BC को मान रहे हैं हमने, इसका स्लोप क्या निकलेगा -1 -5 अपॉन -1 -3 कितना आ गया ये -6/-4 देखिए -1 -5 और -1 -3 -1
-3, तो कितना आ गए 3/2 आया। अब इसका स्लोप निकालते हैं AC का, m3 AC का x1 है, y1 है, x2 है, y2, तो कैसे निकलेगा m3 -1 -4 बाय -1 तो कितना है -5 बाय -5 कितना है 1। अब देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि वो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी जिनके प्रोडक्ट का स्लोप जो है वो -1 से इक्वल होगा। देखो तो इसका मतलब AB और AC क्या है दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नाउ M1 इंटू M3 का प्रोडक्ट करके देखते हैं कितना है -1 इंटू 1 कितना है -1। इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हम क्या लिखेंगे कि AB जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB इज परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर जो AB AC के परपेंडिकुलर है तो हमने ये प्रूव कर दिया ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है स्लोप ऑफ अ लाइन हमें निकालना है कब, जब लाइन कोई भी 35 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो एंगल कितना बनाती है 30 डिग्री का वाई एक्सिस के साथ। देखो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये एंगल कितना बनाया इसने 30 डिग्री का, ओपी कोई लाइन है। ठीक है, अब हमने जब कोई लाइन एंगल बनाती है उस फॉर्म में भी हमने स्लोप पढ़ा है, कैसे निकालते हैं स्लोप, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द लाइन मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तो 30 होगा, ये कितना होगा 90। हमें तो ये देखना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, कितने का बना ये 120 डिग्री का। तो 30 जो होगा 90 हो गया, लाइन ये होगी तो एक्स एक्सिस तो ये है, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी। तो हम क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 प्लस 90 मीन्स टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री हमें नहीं पता तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री। और tan 180 माइनस 60 अब हम क्या करते हैं क्वाड्रेंट में भी बात करते हैं। देखो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री पाई। अब पाई में से हम कोई एंगल जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और एक चीज ये भी आपने याद रखनी है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी याद रखना है। ए से क्या पड़ता है ऑल पॉजिटिव, एस से क्या पड़ता है साइन थीटा और साइन थीटा क्या होता है कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होंगे इसमें tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा और secant थीटा। तो इसमें सी से क्या पड़ता है tan थीटा और tan थीटा क्या होता है cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। और सी से क्या पड़ता है cos थीटा और secant थीटा, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। देखो अब क्या करना है, अब हम 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो हम कहां जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। एक चीज और आपने याद रखनी है, जब हम 180 में कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन थीटा ही रहता है, कोस थीटा ही, tan थीटा, कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, यानी कि चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इनका साइन देखना है अपने, वो चेंज हो सकता है। आप देखो जैसे हमने tan 180 में से हम कुछ घटा रहे हैं तो यानी कि 180 में से घटा और tan का tan ही रहेगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। अब tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
माइनस टेन सिक्सटी, तो एम कितना आ गया, टेन सिक्सटी कितना होता है √3, तो इसका मतलब स्लोप कितना आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, -√3. So that is our answer. I hope it is clear to you. The next we have doing next video. Thank you. Have a nice day.